हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंडक्टर। उसमें हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था सॉलिड कंडक्टर। ओके, तो हमने आपको बताया था कि सॉलिड कंडक्टर में एक हमारा डिसएडवांटेज होता है क्या, कि उसमें हमारा स्किन इफेक्ट आ जाता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। ओके, स्किन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा एसी करंट फ्लो करता है हमारा किसी भी कंडक्टर से, तो जो करंट है वो हमारा सरफेस से फ्लो होता है। मतलब अंदर करंट हमारा नहीं जाता है, करंट जो है वो केवल क्या होता है, सरफेस पे फ्लो होता है। स्किन इफेक्ट नाम दिया है क्या, स्किन इफेक्ट। जैसे ये हमारी स्किन है, ठीक है, तो अगर धूप पड़ती है तो हमारी स्किन पे इफेक्ट पड़ता है। हमारा अंदर जो है बॉडी, उसमें ज्यादा इफेक्ट हमारा अंदर कोई हमारा पेनिट्रेट नहीं होता है हमारा, ठीक है। जितना हमारा क्या होता है डेप्थ होगी, स्किन डेप्थ होगी, उतना ही तक हमारा क्या होगा, पेनिट्रेट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। धूप पड़ रही है तो उससे हमारी स्किन पे इफेक्ट पड़ रहा है, स्किन हमारी क्या होती है, जलती है। तो स्किन डेप्थ होगी, जितनी डेप्थ तक होगा उतनी डेप्थ तक हमारा क्या होता है, हमारा हमें पेनिट्रेट करेगा, हमें असर दिखाई देगा हमारा। ओके, तो ऐसे हमारा स्किन इफेक्ट हम पढ़ते हैं। तो स्किन इफेक्ट क्या बोलता है कि जो हमारा सरफेस है केवल उसी पे क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा हमारा, ठीक है, अंदर हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, तो हम स्किन इफेक्ट क्या बोलेंगे, व्हेन एसी करंट flow, when AC current flows, the current flow near the surface of conductor, near the surface of conductor is called skin effect, is called skin इफेक्ट। ओके, मतलब जब एसी करंट फ्लो होता है तो जो हमारा करंट है वो सरफेस पे कंडक्टर के फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। कि जब भी एसी करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर से तो जो करंट है वो स्किन पे उसकी फ्लो होता है, अंदर फ्लो नहीं होता है। अंदर फ्लो होता है कुछ अंदर तक, कितना अंदर तक फ्लो होता है, जितना उसका क्या होता है, स्किन डेप्थ होता है, वहां तक क्या होता है, करंट फ्लो होता है। उसके और अंदर जो है वो करंट क्या होता है, जीरो। अभी हम बताएंगे आपको कि स्किन डेप्थ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो स्किन इफेक्ट आप सिंपल क्या बोलोगे कि स्किन इफेक्ट का क्या मतलब है कि करंट क्या होना है, केवल स्किन पे, मतलब स्किन मतलब सरफेस। जैसे ये हमारा हैंड है तो इसका ये सरफेस है, तो केवल सरफेस पे करंट फ्लो होगा, अंदर करंट हमारा नहीं जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन तो आप सबने पढ़ी होगी। अब हम इसको प्रूफ करके बताते हैं कि कैसे हमारा। ओके, सपोज ये हमारा क्या है, एक हमने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया हुआ है। ओके, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है। करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारी कुछ ऐसे है, ठीक है। ये हमारा करंट की डायरेक्शन है, ये हमारा कैसा है, एसी करंट है। ओके, तो ये हमारा एसी करंट है, हमारा ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो हमारी कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ओके, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ऐसी, ऐसे जाएगी। मतलब यहां पे करंट क्या होगा, इनवर्ड, यहां पे करंट क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है। यहां से करंट क्या हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट यहाँ पे क्या है, इनवर्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड H। अगर करंट है, एसी करंट है, तो उसके कारण जो फील्ड बन रही है H, वो भी क्या होगी, हमारी अल्टरनेटिंग होगी, ठीक है। इस फील्ड के कारण जो हमारा फ्लक्स बनेगा वो भी कैसा होगा, हमारा अल्टरनेटिंग होगा हमारा, ठीक है। इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा वो भी क्या होगा, हमारा अल्टरनेटिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फैराडे लॉ लग जाता है। फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ क्या बोलता है, जब भी कोई जब भी कोई कंडक्टर क्या करता है, फ्लक्स को कट करता है, तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा अल्टरनेटिंग फ्लक्स बन गया। अब ये कंडक्टर क्या करेगा, इस फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा हमारा। इस ईएमएफ इंड्यूस के कारण क्या है, ये सर्कुलर है, मतलब ये क्या हमारा क्लोज सेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है।
करंट फ्लो होगा, इस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब फैराडे लॉ लगा है तो यहाँ पे क्या होगा, लेंस लॉ भी लगेगा। लेंस लॉ क्या बोलता है कि जो हमारा कारण है उसका क्या करना है, अपोज करना है। तो कारण क्या है, ये एडी करंट फ्लो होने का या फिर ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती तो फ्लक्स जनरेट नहीं होता, फ्लक्स जनरेट नहीं होता तो कंडक्टर फ्लक्स को कट नहीं करता, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, एसी करंट फ्लो हुआ, तो इस एसी करंट के कारण एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई तो जब फील्ड क्रिएट हो गई है तो उसके कारण क्या होगा, एक फ्लक्स भी बनेगा। वो फ्लक्स भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग होगा। तो यहाँ पे फैराडे लॉ लग गया। फैराडे लॉ क्या बोलता है, जब कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ये जो हमारा कंडक्टर है ये क्लोज पाथ है तो उसमें एक करंट फ्लो होगा जिसको हम एडी करंट बोलेंगे। इस पे लेंस लॉ लगेगा। लेंस लॉ बोलता है जो कारण है उसका अपोज करना। तो एडी करंट जो है उसके हमारा कैसा बनेगा, क्या बोल रहा है, कारण का अपोज करना। तो यहाँ पे करंट क्या है, इनवर्ड है, तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगी वो कैसी बननी चाहिए, यहाँ पे जो फील्ड बननी चाहिए वो हमारी कुछ ऐसे बनेगी। यहां से करंट इनवर्ट हो रहा है तो यहाँ पे करंट क्या होना चाहिए, आउटवर्ड। देखो क्रॉस सेक्शन, क्रॉस मतलब इनवर्ट, अंदर घुस रहा है, तो डॉट मतलब आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो बनेगी हमारी फील्ड वो हमारी कुछ ऐसे बनेगी, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डॉट मतलब बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे ले जाएंगे, अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी बनेगी वो हमारी कैसे बनेगी, ये अंदर जा रही है मतलब ऐसी बनेगी, इस तरीके से। ओके, समझ में आ रहा है। ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ब्लू वाली लाइन जो है ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है हमारी, ये वाली जो है रेड वाली लाइन, ये जो हमारे बने हुए हैं ये क्या है, एडी करंट के कारण है। ठीक है, ये क्या है, एडी करंट है। तो एडी करंट बोल रहा है जो कारण है उसका अपोज करना है। एडी करंट फ्लो होने का कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट, तो इसके कारण क्या होगी, आउटवर्ड। यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड, तो जो एडी करंट के कारण करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ट, तभी तो अपोज करेगा ना। तो अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे अंदर, ठीक है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो हमारा किस तरीके से बनेगा, सॉरी यहां पे हमारा एक गलत बन गया है। देखिए यहां पे क्या है, आउटवर्ड है मतलब करंट की डायरेक्शन से, यहां हमें इनवर्ट बनाना है मतलब ऐसे घुस रहा है। देखिए इनवर्ट कैसे होता है, ऐसे जा रहा है मतलब ऐसे बनेगी इसकी फील्ड की डायरेक्शन, तो कैसे बनेगी, ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ओके। तो आप यहां पे देखेंगे ये करंट की डायरेक्शन है ऐसे, यहाँ पे देखेंगे ये करंट की डायरेक्शन है ऐसे और इसकी करंट की डायरेक्शन है ऐसे। यहाँ पे देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसे और इसकी क्या है, ऐसे। और अगर आप आउटर सरफेस में देखेंगे तो ये जो हमारा मेन करंट फ्लो हो रहा था इसकी डायरेक्शन भी ऐसे और आउटर सरफेस पे भी करंट की डायरेक्शन ऐसे है। यहाँ पे भी देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसे और ये आउटर सरफेस पे भी। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी करंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो आउटर सरफेस पे करंट क्या है, जुड़ रहा है, मतलब करंट क्या होगा, आउटर सरफेस पे फ्लो। और इनर सरफेस पे देखेंगे तो करंट क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, इनर सरफेस पे करंट क्या है, अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर जो होता है वो करंट क्या होता है, जीरो, और बाहर क्या होता है, करंट हमारा मैक्सिमम करंट क्या होता है, सरफेस से फ्लो करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या कि जब एसी करंट, देखिए एक बार और मैं बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा हमारा, देखिए ये हमने कंडक्टर लिया हुआ है। ओके, इस कंडक्टर में ये जो है हमारी करंट की डायरेक्शन है, जो करंट फ्लो हो रहा है सिंपल उसकी डायरेक्शन ये है आई। इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, ये करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ऐसे। ये आपने पढ़ा है थंब रूल, करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये ऐसे जाएगी ऐसे, तो ये ऐसे जाके ऐसे आएगी, ये ऐसे जाके ऐसे आएगी, यहां से ऐसे जाके ये ऐसे आएगी हमारी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ पे करंट क्या है, इनवर्ड, यहाँ पे करंट क्या है,
आउटवर्ड। ठीक है, अब ये जो H है ये अल्टरनेटिंग होगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा, ये भी अल्टरनेटिंग होगा। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, फेराडे लॉ। फेराडे लॉ बोलता है जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस से क्या होगा, एक एडी करंट फ्लो होगा। अब एडी करंट क्या करेगा, यहाँ पे लेंस लॉ लग जाएगा। लेंस लॉ बोलता है जो कारण है उसका क्या करना है, अपोज करना है। कारण क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, तो यहाँ पे हमारा एक एडी करंट फ्लो होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अगर इनवर्ट था तो यहाँ पे करंट कैसा होना चाहिए, इसके कारण आउटवर्ड। तो करंट आउटवर्ड कैसे होगा, जब क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या था, आउटवर्ड, तो यहाँ पे क्या बनाना है, इनवर्ड। तो ये कैसा जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसी है, और जबकि मेन करंट की डायरेक्शन ऐसी है। तो यहाँ अंदर क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो आउटर सरफेस में करंट फ्लो करेगा, इनर सरफेस में करंट फ्लो नहीं करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, जो एडी करंट है, ये जो हमारा एडी करंट है, इसके कारण क्या हो रहा है हमारा, ये क्या कर रहा है, टोटल करंट इनसाइड द कंडक्टर रिड्यूस कर देता है और आउटसाइड द कंडक्टर क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, एडी करंट रिड्यूसेस द टोटल करंट इनसाइड द conductor and increases the total current outside or at the surface of conductor and it is स्किन इफेक्ट। इसी को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं कि जब एसी करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, सरफेस पे करंट के फ्लो होता है, अंदर तक हमारा नहीं जाता है। अंदर क्या होता है, कम होता है, और सरफेस पे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अंदर कितना, अंदर बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा क्या, नहीं, कुछ अंदर तक जाता है। कितना अंदर तक, जितना स्किन डेप्थ होती है उतना अंदर तक जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्किन डेप्थ क्या होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कितने अंदर तक कंडक्टर के कितने अंदर तक हमारा जो है वो करंट हमारा जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई कंडक्टर यूज करते हैं, मतलब कोई हम मशीन यूज करते हैं, तो हम क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो स्किन डेप्थ है वहां तक क्या करती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, हमारी एक अनावश्यक वेव, मतलब जो कि हमारी मशीन पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या करती है, किसी भी मशीन के स्किन डेप्थ तक क्या करती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं। स्किन डेप्थ तक ये पेनिट्रेट कर जाती है, मतलब छेद जाती हैं। तो हमें मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू मशीन प्रोटेक्ट, हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग यूज करते हैं। टू मशीन प्रोटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग बी यूज्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग क्या होती है कि जो भी हमारी मशीन है उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, कंडक्टर लपेट देते हैं। अब कंडक्टर की कितने अंदर तक हमारा करंट जाता है, स्किन डेप्थ तक। ठीक है, तो सपोज, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहां तक जाती हैं, अंदर, स्किन डेप्थ तक। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अगर इस मशीन को बचाना है तो हम ऐसा कंडक्टर यूज करेंगे, सपोज कंडक्टर जो है उसकी स्किन डेप्थ है हमारी 2 mm। ठीक है, तो कंडक्टर जो है इसकी स्किन डेप्थ 2 mm है। ठीक है, तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो भी 2 mm तक ही पेनिट्रेट करेंगी। तो जो हम कंडक्टर यूज करेंगे, कंडक्टर यूज वो हम सपोज 5 mm का यूज कर लेंगे, तो ये 2 mm तक पेनिट्रेट करेंगी। चलो थोड़ा बहुत और हम इधर उधर मान लें तो ये हमारी 3 तक कर जाएंगी, बट ये 5 तक तो नहीं करेगी ना। तो ये क्या करेगी, मशीन को हमारा प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो हमें इसलिए स्किन डेप्थ समझना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्किन डेप्थ तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो मशीन के लिए नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि वो मशीन पर पड़ेंगे और वो मशीन के जो हमारे
फीचर्स हैं मशीन की इफिशिएंसी वगैरह उन पे क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं हमारी। तो हम ऐसा कंडक्टर यूज करेंगे जिसको उसकी स्किन डेप्थ से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, उसका जो डेप्थ है, ताकि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हमारे क्या है, मशीन पे इफेक्ट ना डालें। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। मतलब कंडक्टर के चारों तरफ क्या करना है, सॉरी मशीन के चारों तरफ क्या करना है, कंडक्टर लगा देना है ताकि उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इफेक्ट ना पड़े। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं स्किन डेप्थ। तो आप समझ रहे हैं, डेप्थ मतलब गहराई, स्किन मतलब, तो स्किन डेप्थ मतलब कितनी गहराई तक हमारा क्या करेगा, करंट अंदर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, करंट क्या होगा, जहां तक स्किन डेप्थ होगी वहां तक हमारा करंट फ्लो होगा। उसके बाद करंट क्या होता है, हमारा जीरो हो जाता है, अंदर और करंट फ्लो हमारा नहीं होता है। ओके, तो स्किन डेप्थ हम क्या बोलते हैं, हमारा इट इज डिफाइंड एज द It is defined as the depth from the surface of conductor, from the surface of conductor up to which the current in a conductor flow, up to which the current in a conductor flow. Okay, तो स्किन डेप्थ क्या है हमारी, वह डेप्थ गहराई सरफेस से उतनी गहराई कंडक्टर में जहां तक क्या होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। उसके बाद करंट बहुत ही कम हो जाता है, हमारा एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है और सेंटर में करंट क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, सपोज ये हमारा सॉलिड कंडक्टर हमने लिया हुआ है। ओके, ये हमारा सेंटर है, यहां से रेडियस है हमारी आर। ओके, ये सपोज हम x से डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 0, और यहाँ पे अगर हम देखें तो x इक्वल टू क्या है, r। ओके, अब हम अगर स्किन डेप्थ देखते हैं तो ये जो होता है डेल, ये होता है हमारा क्या, स्किन डेप्थ। ओके, तो अगर आप करंट डेंसिटी देखेंगे तो करंट डेंसिटी जो है वो हमारी कुछ ऐसे रिड्यूस होते जाती है। ओके, तो यहाँ पे J जो है वो क्या होगा, J मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे होगा J बाई E। ओके, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो D डेप्थ है वो किसके बराबर लेंगे हम, अगर डेल के बराबर, तो ये होगा, देखो करंट वो स्किन डेप्थ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा J इक्वल टू होता है हमारा क्या, J मैक्सिमम e टू द पावर माइनस डी बाय डेल। J क्या है यहाँ पे, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ओके, D क्या है हमारा, डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर, डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर। डेल क्या है, स्किन डेप्थ। ओके, डेल स्किन डेप्थ है, और ये हो गया हमारा। तो D क्या है, कितना हम डेप्थ ले रहे हैं, सरफेस से कंडक्टर के कितना डेप्थ ले रहे हैं, सपोज हमने ये D माना है, और डेल क्या हमारा, स्किन डेप्थ है हमारी। ठीक है, तो सपोज हम D इक्वल टू डेल लें, सपोज D इक्वल टू डेल, जैसे हमने यहाँ पे लिया है कि डेल क्या है हमारी, स्किन डेप्थ है, और जो हमने डिस्टेंस अंडर कंडक्टर के लिए है वो भी क्या ली है, डेल ली है। ठीक है, तो D इक्वल टू अगर डेल है तो J इक्वल टू क्या होगा, J मैक्सिमम e टू द पावर माइनस डी बाय, ये डेल की जगह D रख देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो J मैक्सिमम बाय E। तो हमने यही बताया कि करंट डेंसिटी इस पॉइंट पे अगर D किसके बराबर है, जो हम अंदर इनसाइड क्या ले रहे हैं, हमारा डेप्थ ले रहे हैं, वो डेल के बराबर है, तो यहाँ करंट डेंसिटी क्या होगी, J मैक्सिमम बाय E। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो D है, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अगर ये हम स्किन डेप्थ के बराबर लेते हैं
तो हमारी करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी उस पॉइंट पे, तो J इक्वल टू J मैक्सिमम बाय E आएगी। ये आपको याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अगर जो डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर है इज इक्वल टू द स्किन डेप्थ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी एट दैट पॉइंट, J मैक्सिमम बाय E। ओके, और सरफेस पे करंट डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस पे करंट क्या होता है हमारा, हाई, सबसे ज्यादा सरफेस पे होगा, और सेंटर पे करंट क्या होगा, 0। ओके, सेंटर पे करंट क्या होगा, I इक्वल टू 0। ओके, तो अब जो डेप्थ है, डेल जो है हमारा स्किन डेप्थ है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्किन डेप्थ डेल जो है इसका फॉर्मूला था √2/ω∑μ। ओके, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ओमेगा क्या होता है 2πf, सर्कुलर है इसलिए हम क्या लेते हैं फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। ओके, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और म्यू क्या है, परमिएबिलिटी। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी। तो अगर कंडक्टिविटी क्या हो, हाई हो, तो हमारा स्किन डेप्थ जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर परमिएबिलिटी हाई होती है तो स्किन डेप्थ जो होता है वो हमारी क्या होती है, कम होता है हमारा। ओके, ओके, और अगर स्किन डेप्थ कम होता है इसका मतलब क्या है, स्किन इफेक्ट जो है वो क्या होता है, ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि स्किन इफेक्ट क्या है कि सरफेस पे करंट का क्या करना, फ्लो करना हमारा। ओके, तो डेप्थ क्या है, कितना अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, तो जितना स्किन डेप्थ कम होगा उसका मतलब है स्किन डेप्थ ज्यादा होगा, उतना ज्यादा करंट जो है वो हमारा सरफेस पे क्या हो रहा होगा, हमारा फ्लो हो रहा होगा। तो अब बात आती है कि मशीन में स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा होता है। तो आप लोग सोचोगे कि ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा होता है, क्योंकि हमने मशीन में स्किन इफेक्ट के बारे में पढ़ा ही नहीं है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन में जो हम कंडक्टर यूज करते हैं वो किसका बना होता है, कॉपर का। ओके, मशीन वर्सेस ट्रांसमिशन लाइन हम देखते हैं कि किसमें हमारा स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है। तो मशीन में जो हम कंडक्टर यूज करते हैं वो किसका बना होता है, कॉपर का, और एल्यूमिनियम का हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ओके, तो कंडक्टर, कॉपर का जो कंडक्टर है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम के। कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो स्किन डेप्थ क्या होगा, कम होगा, यहाँ स्किन डेप्थ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्किन इफेक्ट जो है हमारा वो क्या होता है, मशीन में क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा हमारा, कम होगा। ठीक है, तो मशीन में मतलब सिंपल सी बात है, वो किस पे डिपेंड करता है, जो हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा आइडियल कंडक्टर है या परफेक्ट कंडक्टर है, ठीक है, अगर हम आइडियल और परफेक्ट कंडक्टर यूज करते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो स्किन डेप्थ कम होगा और स्किन इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा करंट सरफेस पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो मशीन में हम कॉपर कंडक्टर यूज करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं। कॉपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, इसलिए कॉपर कंडक्टर में स्किन मतलब मशीन में स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि स्किन डेप्थ का फॉर्मूला क्या है और हमारा स्किन डेप्थ होता क्या है हमारा। अगर स्किन डेप्थ और हमारी जो डेप्थ हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर ले रहे हैं वो दोनों सेम है, तो उस पॉइंट पे करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी हमारी। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी में क्या होगा, क्या डीसी में स्किन इफेक्ट होता है, नहीं होता है। डेल क्या है हमारा, स्किन डेप्थ क्या होता है, √2/ω∑μ। ओके, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2πf∑μ। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्किन डेप्थ क्या होगी, कम होगी, और स्किन इफेक्ट क्या होगा,
ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम डीसी की बात करें, डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, सबको पता है डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। तो डेल क्या होगा, 1/0, मतलब डेल क्या होगा, इन्फानाइट। अगर हमारा स्किन डेप्थ क्या है, हमारी इन्फानाइट है, तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, 0। डेल स्किन डेप्थ क्या होती है, कितना अंदर तक पेनेट्रेट कर रहा है, तो इन्हें बोला इन्फानाइट तक पेनेट्रेट कर रहा है, मतलब अंदर तक चला जा रहा है, तो यहाँ पे स्किन इफेक्ट क्या होगा, 0। तो डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, ओके। इन डीसी नो स्किन इफेक्ट। वही अगर हम एसी की बात करें, डीसी में हमारा स्किन इफेक्ट क्या होता है, 0। अगर हम एसी की बात करें तो एसी में हमारे एडी करंट लॉस होता है हमारा, ठीक है, और हिस्टैरिसीस लॉस होता है। तो अगर आपने एडी करंट लॉस पढ़ा होगा, मशीन में हमने पढ़ा है, P इक्वल टू क्या होता है, KE/F² BM का स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। BM क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, T क्या है, थिकनेस, F फ्रीक्वेंसी, KE हमारा एडी करंट कांस्टेंट। तो जो हमारा एडी करंट लॉस है, एडी करंट लॉस, एडी करंट पावर जो है लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। और जो हमारा एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी के, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एसी में क्या होता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ओके। तो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की तो 0 थी, कहीं कहीं हम क्या करते हैं 60 हर्ट्ज यूज करते हैं, हम अपने यहाँ 50 हर्ट्ज यूज करते हैं, बाहर हमारा 60 हर्ट्ज यूज होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो डेल क्या होगा, कम होगा। डेल क्या है, √2/ω∑μ। तो कंडक्टिविटी ज्यादा तो स्किन डेप्थ कम, स्किन डेप्थ कम तो स्किन इफेक्ट ज्यादा, ओके। स्किन इफेक्ट क्या होता है हमारा, ज्यादा, ये आपको पता है हमारा। तो अगर हम सपोज 2 कंडक्टर ले लें एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, अगर हम 2 कंडक्टर ले लें एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सपोज हमने ये एक कंडक्टर लिया और ये एक कंडक्टर लिया, इसको लिया एट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे और सपोज इसको लिया 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, ओके। अगर हमने इसको 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे लिया तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कम है, कंडक्टिविटी इसी के अकॉर्डिंग होगी, तो स्किन डेप्थ क्या होगी, कम, स्किन इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे सिग्मा कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगी, तो स्किन डेप्थ बहुत कम होगी, तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो स्किन इफेक्ट होगा वो यहाँ होगा ऑलमोस्ट सरफेस पे ही होगा, जबकि यहाँ पे जो होगा वो हमारा इतना होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी स्किन इफेक्ट क्या होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। और डीसी में स्किन इफेक्ट क्या होता है, 0। अब डिसएडवांटेजेस क्या है स्किन इफेक्ट के, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्किन इफेक्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं वो हम देख लेते हैं। इफेक्टिव एरिया क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, इफेक्टिव एरिया इज रिड्यूस, ओके। इफेक्टिव एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A, RDC हम लें तो ρL/A होता है, ठीक है। जबकि RAC जो होता है वो ρL/A इफेक्टिव, ठीक है। जो हम एरिया लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, इफेक्टिव एरिया लेते हैं, इसको हम कैपिटल ए से शो कर देते हैं, ए इफेक्टिव को कैपिटल ए से, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए क्या है हमारा, इफेक्टिव एरिया। तो जो इफेक्टिव एरिया होता है वो हमारा
मेन एरिया से क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल एरिया होता है उससे क्या होता है, कम होता है हमारा RAC, ठीक है। तो ये ज्यादा होगा तो RDC कम होगा, और ये हमारा कम होता है तो ये ज्यादा होता है। तो RAC ज्यादा होता है RDC के कंपैरिजन में। तो स्किन इफेक्ट का डिसएडवांटेज क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है, AC का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एज कंपेयर टू DC। अगर हम DC में पढ़ रहे हैं तो वही रेजिस्टेंस कम होगा, उसी को अगर AC में लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो लॉस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है सिस्टम की, रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो आज आपने हमने डिस्कस किया स्किन इफेक्ट के बारे में। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि जब भी AC करंट फ्लो होता है तो केवल उसके सरफेस पे ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, उसके बाद आपने देखा कि स्किन इफेक्ट हमारे कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, क्या AC में स्किन इफेक्ट होता है, DC में स्किन इफेक्ट होता है, किस में होता है, किस में नहीं होता है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने स्किन डेप्थ के बारे में डिस्कस किया कि स्किन डेप्थ क्या होती है हमारी, कितने डिस्टेंस तक हमारा होना चाहिए हमारा, ये सारा हमने डिस्कस किया। ओके, तो ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लिया जाता है, इससे बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे यही पूछ लेंगे कि अगर स्किन इफेक्ट है तो AC का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या कम होता है, या मैंने आपको बताया था कि अगर स्किन डेप्थ है और जो हम डेप्थ ले रहे हैं वो दोनों सेम ले रहे हैं तो वहां पे करंट डेंसिटी क्या होगी, या स्किन डेप्थ का फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कि मशीन में स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में ज्यादा होगा, क्या स्किन इफेक्ट कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता, या परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता, या फिर हमारा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो आपको सारा पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हमारी व्यूज होते हैं तो उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चे देख रहे हैं तो हम और वीडियोस बनाते हैं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो हमें लगता है कि फिर हम क्यों फालतू में मेहनत करें, हमारी मेहनत तो व्यर्थ सी जा रही है, कोई देख नहीं रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहे हैं। हम अपने कॉलेज में तो पढ़ाते ही हैं, बट कॉलेज में भी बहुत मिनिमम बच्चे होते हैं हमारे। हम चाहते हैं कि सभी जो भी हमारे पास नॉलेज है वो सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो। तो आपने जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे, सभी पे वीडियोस को शेयर करें, ताकि वीडियोस में व्यूज आएंगे तो हमें लगेगा कि बच्चे देख रहे हैं, तो हम और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। और जो भी आप लोग टॉपिक से बोलते हैं कि मैडम इस पे बनाइए, तो हम उस पे भी बिल्कुल प्रयास करेंगे बनाने का, और जल्दी आपको उन पे भी वीडियोस मिलेंगी। ओके, थैंक यू।